हेलो माय ब्रदर। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ये कितना है? 14 ना है। 14 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक नंबर तो हम लोग उदाहरण में देख ही लिए थे, तो उसको नहीं बताए हैं। अब 14 का हम 2 देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। हेलो, कह रहा आपसे कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेमी घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेमी बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। अब फिर कह रहा है दूसरा कि आयत की परिमिति 34 हो तो उसकी भुजाएं ज्ञात करिए भाई। चलिए, तो इसको कैसे हल करेंगे सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि है तो एक आयत है। अब इसकी ना मुझे लंबाई मालूम है और ना ही मुझे चौड़ाई मालूम है। तो जब मालूम ना हो तो दो गो फॉर्म में मानते हैं, एक x और एक y। चलिए, तो यहां लिखना तुम हल और लिखना माना कि आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, सेमी है तो सेमी भी डाल दो, y सेमी। किसी को दिक्कत? इतना तक समझ गए? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न से। प्रश्न पढ़ो, आगे बढ़ो। कह रहा है कि लंबाई 1 सेमी घटाई जाए, लंबाई 1 सेमी घटाई जाए। फिर कह रहा है चौड़ाई 2 सेमी बढ़ाई जाए। इतना लिखा हुआ है और कह रहा है वर्ग हो जाता है। तब वर्ग का मतलब होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है। तो अब ये लंबाई जो है वो चौड़ाई के क्या हो गई? बराबर हो गई। अब इसी चीज को ना तुमको समीकरण में ले आना था मेरे भाई, कुछ तो करना नहीं है। चलो, तो लंबाई कितना तुम्हारे पास? घटाना है तो एक घटाएंगे। चौड़ाई क्या तुम्हारे पास? y। जोड़ना है तो बढ़ाना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो माइनस, बढ़ाना है तो प्लस। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y प्लस 2। एक को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर हो गया y प्लस 3। समीकरण 1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब प्रश्न में कह रहा तुमसे कि आयत की परिमिति 34 है। प्रश्न में क्या कहा तुमसे? आयत की परिमिति। पुनः प्रश्न से लिखो, पुनः प्रश्न से, आयत की परिमिति, परिमिति बराबर 34। ये सब लिखना है, ये सब लिखना है आपको, ठीक है? जब तुम लिखोगे एग्जाम में तो जो पर्यवेक्षक होंगे ना, धाराशाही हो जाएंगे नंबर देने के लिए, एकदम मजबूरी में नंबर देंगे पूरा का पूरा, क्योंकि लगेगा कि भाई खतरनाक बच्चा बनाया है किसी ने। चलिए, तो आयत की परिमिति क्या मेरे भाई? तो लिखोगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 34। अब लंबाई मुझे मालूम है, हाँ मालूम है, कितना? तो 2। लंबाई कितना भाई? x, चौड़ाई कितना? y, बराबर कितना? 34। हो गया क्लियर? तो तुम क्या करो, 34 का 34 दो, ये 2 को तुम अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या जाएगा? बट्टा में कट गया। कितना? लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितना है? y। यानी फाइनल निकला तुम्हें x प्लस वाई बराबर 17। किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे, समीकरण इसको 2 बैठा देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अरे उसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो सोच रही थी, ठीक है? चलिए, अब x का वैल्यू कितना मेरे पास? तो y प्लस 3। चलो, तो y प्लस 3, y का y रखेंगे 17। ये हो गया 2y बराबर 17। 3 ऊपर गया तो माइनस, तो 2y बराबर कितना? 14, सॉरी 14। y बराबर हो गया 14 बट्टा 2, कट गया कितना? y बराबर कितनी? 1 निकल गया तुम्हें y। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर कितना है? x बराबर y प्लस 3। y की जगह पर 7 प्लस 3, 7 3 10। हमें क्या निकालना है? उसकी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई निकल गई 10, चौड़ाई निकल गई। किसी को डाउट? चलिए, तो आशा है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने ही रहेगा, कल मिलेंगे बाकी शेष क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जिंदगी का आनंद लीजिए। खूब मस्ती से पढ़िए, बड़ा मस्ती से, मन से पढ़िएगा, खूब मन लगेगा, ठीक है ना? और एक बात और बता दूं आपको, बताएंगे शाम में। तब तक के लिए जय हिंद।